नमस्कार, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में राम जप का विशेष महत्व है। राम का नाम ही ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जन्म लेने वाले को एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने से जहाँ जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है, वहीं मनुष्य की आयु पूरी होने के बाद अंतिम यात्रा के दौरान भी राम नाम मनुष्य के साथ चलता है। हिंदू धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा के दौरान लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको नहीं पता तो यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मनुष्य जीवन भर पैसे, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अपना काम बनाने के लिए लोग छल कपट भी करते हैं, परंतु यही लोग ये नहीं समझ पाते कि मरने के बाद ये सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्यों के साथ उनके अच्छे बुरे कर्मों को भी वो साथ लेकर जाते हैं। इसी आधार पर मनुष्य को मुक्ति या फिर उसे किसी और योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है उसे वहाँ के नियमों को मानना पड़ता है। मनुष्य की उम्र पूरी होने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा के दौरान भी भगवान का नाम यानी राम नाम उसका साथ देता है। माना जाता है कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के द्वारा किया था। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। इस श्लोक का अर्थ ये है कि मृतक को श्मशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शव का दाह संस्कार करने के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को लेकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। मृतक का परिवार उसके पैसे, घर इत्यादि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यह भी कहते हैं कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, परंतु अंत में परिजन उसकी संपत्ति को नहीं जानते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये बोलने का अर्थ मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि शवयात्रा के साथ में चल रहे परिजन, मित्रों और रास्ते में आने वाले लोगों को यह समझाना होता है कि केवल राम नाम ही हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को मार्ग दे सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, साथ में केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। आत्मा को गति केवल राम नाम से ही मिलेगी, और यह परंपरा आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा मानते हैं कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्रीहरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं लगता, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम सत्य है बोलने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसकी प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है यह मंत्र हो उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। किसी की मृत्यु होने पर राम का नाम लिया जाता है, इसका अर्थ होता है कि जीव को मुक्ति मिल गई है, आत्मा संसार चक्र से स्वतंत्र हो गई है। इसके अतिरिक्त इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि आत्मा सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली गई है। यह परम सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है। यह एक बीज अक्षर है। राम से बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसको जाने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य है सुनने से उन्हें यह एहसास होता है कि यह संसार व्यर्थ है। इन सब के अतिरिक्त शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव भी राम नाम का जाप करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे। फिर उन्होंने राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त आप सबके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द एक केवल नाम नहीं है, बल्कि ये श्रीहरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मरा इस शब्द को भी जब बार बार बोला जाता है तो मुख से अचानक ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। इसीलिए अगर आपको प्रभु राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही आप राम नाम का जप आरंभ करें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।